साहब, सब कुछ बदला होता है, उसका रिएक्शन देखिएगा। लाठी इतना पी के मताया रहता है मुनीर साहब, इतना पी के मताया रहता है कि लाठी 4 हाथ का नहीं उससे संभलता है। तो बकरी का खूंटा लेके जाता है जुलूस में। अब बकरी का खूंटा लेके जाएगा तो कहेगा करबला दूर है जाना जरूर है, करबला दूर है जाना जरूर है। अब करते करते घुस गया अब्दुल जब्बार साहब के दलान में। अभी पकड़े, रे बेवकूफ, करबला नहीं हमारा दलान है। तो कहता है आई एम सॉरी, गलती हो गया, अब नहीं आएंगे। फिर बाहर निकला, कहा करबला दूर है जाना जरूर है, करबला दूर है जाना जरूर है। करते करते गिर गया नाली में, और जब नाली में गिरा ठंडा ठंडा लगा तो कहता मकसद पूरा हो गया। पीछे से नकीब अहले सुन्नत हजरत कारी मोइनुद्दीन साहब बेदम अखलाकी मौजूद थे। कहा, कॉलर पकड़ा, पीछे से खींचा और कहा बेवकूफ मकसद क्या था? कहा हजरत मकसद ये था कि नहरे फरात पर पहुंच जाए। कान के नीचे जड़ के दिया बेदम अखलाकी साहब ने। कहा बेवकूफ, नहरे फरात पर पहुंचने के लिए इतनी, अब नहरे फरात पर पहुंचना इतना आसान नहीं है। नहरे फरात पर पहुंचने के लिए करबला होना चाहिए, सकीना जैसी प्यासी बेटी होनी चाहिए, अब्बास जैसा प्यारा भाई होना चाहिए, अब्बास जैसी बाजुओं में हिम्मत और ताकत चाहिए, अब्बास जैसा प्यार और मोहब्बत चाहिए। हाँ हाँ, नहरे फरात पर पहुंचने के लिए बाजू कटाना पड़ता है, सीना छिदाना पड़ता है, शहीद होना पड़ता है, तब जाके कोई नहरे फरात पर पहुंचता है। अब नहीं बोलिएगा तो हम कब्रिस्तान पहुंच जाएंगे, तब बोलिएगा, कब बोलिएगा आप। मैं एक शेर पढ़ता हूँ बेदम भाई, एक शेर पढ़ता हूँ। अगर इस शेर पर यह मजमा खामोश रहा तो हम समझेंगे कि आप लोग सुनने के लिए नहीं आए, हम भी चुपचाप बैठ जाएंगे। एक हिंदू शायरा है, आका हुसैन की मोहब्बत में कलम उठाती है और ब्राह्मण है, लिखती है यूं कि हुसैन तेरे नाम पर फिदा है सारे भारती, हुसैन तेरे नाम पर फिदा है सारे भारती, कहीं है तेरे फातिहे कहीं है तेरी आरती। आवाज समझ में आ रही है? मैं को ठीक करवाऊं? ठीक है। हुसैन तेरे नाम पर फिदा है सारे भारती, कहीं है तेरे फातिहे कहीं है तेरी आरती। और हम ब्राह्मणों ने भी तुझे कहा है देवता हुसैन, शहादतों की आबरू शहीद करबला हुसैन, पुकारे सब लोग मिलकर लब्बैक। एक एक हाथ उठना चाहिए। जज़ाकल्लाह। जोड़ा भी पुराइए दीजिएगा आप, सब दिन नमरी देते थे, आप 50 टकिया दिए हैं। माशाल्लाह। थोड़ा सा मुस्कुरा लिए हैं तो फिर शेर सुनिए और इस शेर का इस्तकबाल कीजिए। हुसैन तेरे नाम पर फिदा है सारे भारती, कहीं है तेरे फातिहे कहीं है तेरी आरती। हम ब्राह्मणों ने भी तुझे कहा है देवता हुसैन, शहादतों की आबरू शहीद करबला हुसैन, लब्बैक। पूरा मजमा हाथ उठाए, आका हुसैन को पुकारे, कहे लब्बैक 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 या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। अगल बगल वाले को देखिए, वो लोग हाथ नहीं उठा रहे तो जबरदस्ती पकड़ के उठा दीजिए। मुहर्रम का मताया हुआ जो सब होगा उसका हाथ नहीं उठेगा। मैं एक शेर इस कलाम में बहुत सारा शेर है, लेकिन आखिरी शेर मैं पेश करता हूँ और यहीं से एक पैगाम आप लेकर जाइएगा इसी शेर के जरिए। फिर इंशाअल्लाह कुछ देर हमारी गुफ्तगू होगी। सुनिए मोहब्बतों के साथ कि गुरूर जुल्म तोड़ दे, गुरूर जुल्म तोड़ दो, हवा के रुख को मोड़ दो। मैं चाहता हूँ कि हुसैनी मोहल्ला वाले हुसैनी तेवर में आए
और हुसैनी तेवर में आकर हुसैनी तेवर के साथ आका हुसैन की बारगाह में जो खराज अकीदत पेश किया जा रहा है, उस तेवर के साथ आप समात फरमाए। जब कहूँ उठो उठो, एक एक आदमी खड़े होकर इस शेर का इस्तकबाल करे कि गुरूर जुल्म तोड़ दो, हवा के रुख को मोड़ दो, गुरूर जुल्म तोड़ दो, हवा के रुख को मोड़ दो। उठो उठो हुसैनियों उठो, 1 मिनट के लिए सब लोग खड़े हो जाए। उठो हुसैनियों उठो। चाचा कृपा कीजिए, तनका खड़ा हो जाइए, पैर हाथ भी सीधा हो जाएगा। गुरूर जुल्म तोड़ दो, हवा के रुख को मोड़ दो। उठो हुसैनियों उठो। करना क्या है, आज के इस जलसे से पैगाम लेकर जाइए। बाप को अगर बेटे से झगड़ा हो गया हो, बेटे को बाप से झगड़ा हुआ हो, चचा को भतीजे से, भतीजे को चचा से, नाना को नवासे से, नवासे को नाना से, भाई को भाई से, मैया को बहना, मैया को बेटी से, बेटी को मैया से, बहना को भैया से, भैया से बहना को, सास को बहू से, बहू से सास को। तो एक पैगाम अपने दामन में समेट कर ले जाए कि हम जिक्र शोहदाए करबला की महफिल से जाएंगे तो अपने दुश्मन को सबसे पहले सलाम करेंगे, इस नीयत से कि दुश्मनों से दुश्मनी खत्म करना किसी दुनियादार की नहीं, आका हुसैन की सुन्नत है। अब शेर सुने, शेर के गुरूर जुल्म तोड़ दो, हवा के रुख को मोड़ दो। उठो हुसैनियों उठो, दिलों को दिल से जोड़ दो। अरे बनेंगे खुद ही रास्ते, बनेंगे खुद ही रास्ते, कहो तो मिलके या हुसैन। शहादतों की आबरू शहीद करबला हुसैन, लब्बैक 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 या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। अब 10 मिनट में तकरीर करूं, सुनेंगे। जितना 1 घंटा में पावर लगता है मुझको तकरीर करने में, उतना पावर आपने 10 मिनट में लगवा दिया। ये आप उघा रहे थे इसलिए ये सब हुआ। अब सुनिए, ये सारा प्रोग्राम खुशनुमा उर्दू सेंटर के ज़ेरे एहतमाम हो रहा है और इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, कसम खुदा की मैंने देखा है। और बेदम इखलाकी साहब तो शुरू से इस कोचिंग सेंटर की हिमायत, क़यादत, सदारत, सरपरस्ती सब फरमा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जब से ये कोचिंग सेंटर कायम हुआ है, इनका चूँकि ये कारी असलम साहब के उस्ताद गिरामी भी है और उस्ताद होने का मुकम्मल हक भी अदा कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सुनिए, मैंने उस वक्त से इस कोचिंग सेंटर को और इस प्रोग्राम को देखा है जब चटाई और तिरपाल पर बैठकर यह प्रोग्राम हुआ था, है कि नहीं है? आपने उस प्रोग्राम को देखा है ना जो तिरपाल पर हुआ था। उलमा भी तिरपाल पर बैठे थे और सामईन भी तिरपाल पर बैठी थी। उसके बाद फिर एक छोटे मोटे पिंडाल का एहतमाम हुआ जिसमें कुछ चौकियां लगी, कुछ चिटाइयां बिछी, कुछ तिरपाल बिछे। फिर धीरे 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 मुझको ये खबर नहीं थी कि इस साल इतना आलीशान प्रोग्राम हो रहा है, इतने बड़े पंडाल का एहतमाम हुआ है, इतने बड़े खाने का इंतजाम हुआ है, इतने सारे इनाम का इंतजाम हुआ है। कसम खुदा की प्यारे, ये सब कुछ और नहीं है, अरे इल्मे दीने मुस्तफा की बरकत है कि आज इतना बड़ा प्रोग्राम सामने मौजूद है। इसलिए कि कुरान का नुज़ूल जो हुआ उसकी सबसे पहली आयत और सबसे पहला लफ्ज क्या है? उलमाए किराम तशरीफ रखते हैं, सबसे पहला लफ्ज इक़रा। क्या है? क्या है? नहीं समझ में आ रहा। इक़रा क्या है? इक़रा, इक़रा जिसका मतलब पढ़िए। क्या है मतलब? पढ़िए। अब पढ़िए तो यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है। लफ्ज़ इक़रा कहने के बाद बेदम भाई कोई कंडीशन नहीं है कि क्या पढ़िए।
आप फिलसफी पढ़िए, बायोलॉजी पढ़िए, मैथ पढ़िए, मैट्रिक्स पढ़िए, इंग्लिश पढ़िए, गणित पढ़िए, हिंदी पढ़िए, संस्कृत पढ़िए, उर्दू पढ़िए, अरबी पढ़िए, फारसी पढ़िए, जर्मनी पढ़िए, जापानी पढ़िए, बंगाली पढ़िए, मराठी पढ़िए, क्या पढ़िए? कुछ नहीं, नो कंडीशन, बस पढ़िए, मगर इल्म हो, इल्म हासिल कीजिए, इल्म हासिल कीजिए। अब इल्म एक ऐसी दौलत है साहब, इल्म एक ऐसी दौलत है कि जो लोग मिसाइल बनाए हैं, जिन लोगों ने बम बनाया है, जिन लोगों ने बारूद बनाया है, जिन लोगों ने जहर तैयार किया है, क्या वो सब जाहिल थे? उलमा की खुसूसी तवज्जो, जिन लोगों ने मिसाइल बनाया, जिन लोगों ने बम बारूद तैयार किया, जिन लोगों ने गोली और थिरनट्टा तैयार किया है, जिन लोगों ने जहर का इजाद किया है, क्या वो सब जाहिल थे? अरे बोलिए ना, हाँ, कुछ बोलिए ना। कैसे लोग हैं, अल्लाह अल्लाह, इतना थकाइएगा। वो लोग जाहिल नहीं थे, सबके सब पढ़े लिखे थे, सबके सब पढ़े लिखे थे, सबके सब एजुकेटेड थे, नो जाहिल नहीं थे, सब पढ़े लिखे थे। लेकिन साहब अब आपका सवाल होगा कि जब आदमी इल्म हासिल करता है, जब आदमी इल्म हासिल करता है तो उसके अंदर से विवाद खत्म हो जाता है, फसाद खत्म हो जाता है। जी साहब, जिसने बर्मा को सताया है वो लोग पढ़े लिखे थे, जिसने बगदाद पर बम बारूद गिराए हैं वो लोग पढ़े लिखे थे, जिन्होंने फिलिस्तीन को सताया है वो लोग पढ़े लिखे हैं। हाँ हाँ, जितने जहां भी जो भी सताने वाले सब पढ़े लिखे। आपका सवाल होगा मौलाना, जब लोग पढ़े लिखे हैं, जब इल्म और ज्ञान और शिक्षा उनके अंदर है, तो ये फसाद क्यों बर्पा कर रहे हैं, ये झगड़े लड़ाई क्यों कर रहे हैं, ये बम बारूद क्यों कर रहे हैं? तो सुनिए, ये जितने बम बनाने वाले हैं ये पढ़े लिखे तो हैं, लेकिन दुनिया की पढ़ाई इन्होंने किया है। जितने बगदाद पर बम गिराने वाले थे सबों ने दुनिया का इल्म हासिल किया है। जिन्होंने बर्मा को तबाह बर्बाद किया उन्होंने दुनिया का इल्म हासिल किया है। सुनिए, लेकिन जिन लोगों ने उनकी हिफाजत फरमाई है वो दुनिया का इल्म हासिल, दुनियादार का इल्म हासिल नहीं किया है। उन्होंने वो इल्म हासिल किया है जिस इल्म को अपने सीने में सैयदना अबू बकर ने बसाया है, जिस इल्म को हजरत उमर ने अपने सीने में सजाया है, जिस इल्म को हजरत उमर ने अपने सीने में सजाया है, जिस इल्म को हजरत अली ने अपने सीने में सजाया है, और जिस इल्म को लेकर आका हुसैन करबला में उतर गए थे। और असलम साहब कौन सा इल्म बांट रहे हैं? क्या वो बम बारूद वाला इल्म दे रहे हैं, मिसाइल वाला इल्म दे रहे हैं, तोपों वाला इल्म दे रहे हैं, किसी को उड़ाने वाला इल्म दे रहे हैं? नहीं नहीं, वही इल्म बांट रहे हैं जो मदीने की गलियों में सहाबा कराम ने अपने नबी से सीखा था। अब साहब एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, ये इल्म आज अभी मैंने कुछ मकाले सुने, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह, कुछ मकाले मैंने सुने। यहाँ कुछ बच्चियों ने आकर जहेज के खिलाफ एक्शन लिया है स्टेज पर। जी, मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ, ये तालीम जो असलम साहब उन बच्चे और बच्चियों के सीनों में भर रहे हैं, कसम खुदा की ये बच्चियाँ अभी माँ बाप के लिए रहमत है, जब ये अपने ससुराल वालों के लिए रहमत बनकर जाएंगी, और जब ये अपने कोख से अपने सपूत को जन्म देगी, और जब उनका सपूत शादी करने के काबिल होगा, तब इनके दिलों में अगर ख्याल आएगा कि काश अपने बेटे की शादी में बेटी वाले से 4 व्हीलर जहेज में लूंगा, 2 व्हीलर जहेज में लूंगा, अलमारी फ्रीज जहेज में लूंगा, तब यही स्टेज इन इस्लाम की शहजादियों को याद आएगा कि मेरे उस्ताद ने जो
जो पढ़ाया था सोशल मीडिया के जरिए से पूरी दुनिया ने उसको समाप्त किया था। ये इल्म का जाम जो आपके मोहल्ले के कारी असलम साहब ने इन बच्चियों को पिलाया है, कसम खुदा की उस वक्त उन बेटियों को मुस्तफा की शरीयत याद आएगी तो जहेज का ख्याल जो इनके दिलों में आएगा तौबा करेगी और अल्लाह की बारगाह में रुजू करेगी। मौला मुझे दुनियादार जैसी शादी अपने बच्चों की नहीं करनी है, अगर करनी है तो अहमद मुख्तार के तरीके पर अपने बच्चों की शादी, अहमद मुख्तार के तरीके पर अपने बच्चों की शादी। इसको कम नहीं समझिए, कसम खुदा की इसका रिजल्ट 15 साल के बाद आप अपनी बेटियों के सीनों में देखिएगा, इन इस्लाम की शहजादियों के सीने में इसका रिजल्ट। आज तो रिजल्ट के तौर पर उन्हें ये तोहफे दिए जाएंगे, लेकिन कसम खुदा की 15 साल के बाद जब ओरिजिनल रिजल्ट आएगा ना तो ये दुनिया का तोहफा नहीं होगा बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से उन्हें जन्नत का परवाना अता किया जाएगा इंशाअल्लाह। और ये मैं अपने तजुर्बे के हिसाब से बोल रहा हूँ गौहर साहब जी, मैं खुद बच्चों को पढ़ाता हूँ तो जिन बच्चों को मैंने बेदब अखलाकी साहब बच्चों को मैं फजर से लेकर इशा तक ये काम असलम साहब भी करते हैं, अपनी मौजूदगी में पूरी नमाज पढ़वा कर हम देखते हैं कि इसके नमाज पढ़ने का अंदाज ठीक है कि नहीं, तरीका ठीक है कि नहीं। 8 साल पहले जिन बच्चों को मैंने नमाज पढ़ने का तरीका सिखाया था 16 साल की उम्र में वो इस्लाम का शहजादा बहका ज़रूर था, वो इस्लाम का परवरदा बहका ज़रूर था, लेकिन जब 21 साल की उम्र में वही इस्लाम का बेटा आया है तो उसे वो बचपन की याद नमाज याद आई है। आज जितने बच्चों को मैंने नमाज सिखाया था सबके सब पंजगाना नमाजी है, बाजमात मस्जिद में नमाज अदा करता है। कसम खुदा की ये उर्दू के कोचिंग सेंटर ये इल्मे दीने मुस्तफ़ा का एक गहवारा है। कुरान ने कहा इकरा पढ़िए, लेकिन कंडीशन नहीं लगाया, पढ़िए ना, आपको छूट दिया गया, आज़ादी दी गई कि जो पढ़ना है पढ़िए। आखिरी बात सुनिए, जो पढ़ना है पढ़िए, सब पढ़िए, हिंदी गणित संस्कृत इंग्लिश दुनिया का जितना इल्म है सब समेटिए अपने दामन में, लेकिन प्यारे उससे पहले इल्मे दीने मुस्तफ़ा हासिल कीजिए, इसलिए कि ये सारे उलूम आपको जन्नत तक नहीं लेकर जाएंगी, ये सारे दुनिया के इल्म आपको अल्लाह से करीब नहीं करेगा। अगर अल्लाह से आपको कोई इल्म करीब करने वाला है तो वो इल्मे दीने मुस्तफ़ा है जो खुशनुमा उर्दू कोचिंग सेंटर से अता किया जाता है। कसम खुदा की बड़े बड़े इदारे मैंने देखे हैं, बड़े बड़े इदारे मैंने देखे हैं, इतना बड़ा एहतमाम, इतना बड़ा एहतमाम और इतना कामयाब जलसा, इतना कामयाब प्रोग्राम, इतने कामयाब बच्चे नजर नहीं आते हैं। आप असलम साहब का सपोर्ट कीजिए और ये आपके सपोर्ट का ही नतीजा है, ये आपके सपोर्ट का नतीजा है कि असलम साहब आज यहाँ तक पहुँचाए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि इससे आला प्रोग्राम होगा, इससे अच्छा इनाम आपके बच्चों को दिया जाएगा, इससे अच्छी तालीम आपके बच्चों के सीनों में सजाया जाएगा जी। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि एक अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता है। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। लिहाजा ज़रूरत है आपको इनके सपोर्ट करने की, आप इनका सपोर्ट कीजिए, आप इनका साथ दीजिए और जिस तरह से आप साथ देते हुए आए हैं उसी तरह से इनका साथ निभाइए इंशाअल्लाह। आप क्या देते हैं साहब? ट्यूशन पढ़ाते हैं आपके बच्चों को, ज़्यादा से ज़्यादा 200 रुपया महाना देते होंगे,
300 रुपया महाना देते होंगे, 250 रुपया महाना देते होंगे। आपके दरवाजे पर कोई इंग्लिश का टीचर आता है, 2 बच्चा पढ़ाता है, 2000 रुपया लेकर जाता है। क्या पढ़ाता है? PAT CAT कैट, कैट मीन्स बिल्ली, DOG डॉग, डॉग मीन्स कुत्ता, RAT रैट, रैट मीन्स चूहा। आपके बच्चे को कुत्ता बिल्ली चूहा पढ़ा कर जाता है, आप 1000 रुपया एक बच्चे का देते हैं। असलम साहब कुत्ता बिल्ली चूहा नहीं पढ़ाते हैं, बल्कि कुत्ता बिल्ली चूहा कब नापाक होता है और उसका कब जिस्म से टच होने के बाद हमारा बदन नापाक हो जाता है, इसका तजर्बा सिखाते हैं। आप उन्हें क्या देते हैं? 100, 200, 250 रुपया। ये वो रास्ता दिखाते हैं, ये वो चीज पढ़ाते हैं जो आपको जहन्नम की दहकती आग से बचाकर जन्नत के बागों बहार का नजारा कराएगा। इसलिए जरूरत इस बात की है कि आप अगर देखें कि असलम साहब का कदम, असलम साहब के पांव लड़खड़ा रहे हैं, कभी अगर जिंदगी में ऐसा मोड़ आए कि असलम साहब अब कोचिंग सेंटर बंद करने वाले हैं, असलम साहब अगर कोचिंग सेंटर में सक्षम नहीं है, नहीं चला पा रहे हैं, तो आप 5 नौजवान खड़े हो जाइए और कहिए असलम साहब हम आपके साथ हैं। इसलिए कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकद्दस नवासे जब करबला की धरती पर गए, रात के सन्नाटे में 10वीं मुहर्रम को चिराग गुल कर दिया शहजादे रसूल ने, हुसैन आजम ने, और कहा जिसको जाना है चले जाओ, मुझको कोई शिकायत ना होगी। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब आका हुसैन ने कहा गाजी चिराग जलाओ, देखा कि जितना पहले था उतना अब भी है। अब सबने एक जबान होकर कहा था आका हुसैन जब मदीने से चले आपके साथ थे, मक्के में आपके साथ थे, सफर में आपके साथ थे, हजर में आपके साथ थे, फजर में आपके साथ, जोहर असर और मगरिब में आपके साथ। ए आका हुसैन करबला तक पहुंचे हैं आपके साथ, अब जन्नत में जाने का वक्त है, तो मक्के से करबला तक आपके साथ था, जन्नत में भी आपके साथ ही जाना है। कभी अगर ये लड़खड़ाने लगे साहब तो करबला का वो मंजर याद कीजिए और इनका सपोर्ट कीजिए, इनका साथ दीजिए, समर्थन कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है मौला तबारक व ताला जितनी बातें मैंने अपनी ज़बान से कहा है उसमें जो भी नसीहत आमेज़ बातें हुई हो उन तमाम बातों पर पहले पहल मुझ नाचीज़ को अमल की तौफीक अता फरमा, बादहू तमाम सामईन को इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमा। रब्बे काबा की बारगाह में दुआ है मौला मुझसे कहने में, सामईन से सुनने में किसी भी किस्म की खताएं हुई हो तो अपने खास फजल करम से उन तमाम खताओं को दरगुजर फरमा। हम सब सच्चे दिल से तेरी बारगाह में इस्तग़फ़ार पढ़ते हैं, आप भी हमारे साथ पढ़ें अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अब ज़रा एक बार और बेदारी का सबूत पेश कीजिए। सब लोग अपने अपने एक एक हाथ को अपने माँ बाप की मोहब्बत में, दूसरे हाथ को आका हुसैन की मोहब्बत में बुलंद कीजिए। धर्म इस्लाम के पवित्र मंत्र का जाप एवं अध्ययन कीजिए। सब लोग कलमा तैयब पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह। पूरा कलमा पढ़िए ना, आधा हम पढ़े आधा आप पढ़िएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।